हेलो हाय नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और आज की क्लास में हम सवाल करने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की। देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत मुश्किल टॉपिक है अगर मैं बात बैंक की करूं, लेकिन एसएससी के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन इतना आसान है कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं। इंटरप्रिटेशन, ठीक है, मतलब क्या है, क्यों यूज होता है डाटा इंटरप्रिटेशन? डीआई टू एनालाइज डेटा एंड देन रिप्रेजेंट, यानी किसी डेटा को एनालिसिस करने के बाद जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यही डेटा इंटरप्रिटेशन है। एंड देन रिप्रेजेंट, कि पहले हमने किसी डेटा को एनालाइज किया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, क्लियर है बात? तो अब इसमें आता क्या क्या है, जैसे एक तो पाई चार्ट है। बेसिकली टेबल तो आपको बताने की अलग से जरूरत नहीं है। जैसे पाई चार्ट की बात करें तो हमें खाली नाम पता हो और नाम नहीं भी पता है तो भी फर्क नहीं है। आप में से अगर हम सर्कुलर फॉर्म में किसी डेटा को इंटरप्रेट करते हैं और मान लेते हैं कि मैंने ये दो सेक्शन बनाए हैं, जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला सेक्शन किसी आदमी का फूड पे खर्चा है और ये वाला घर का रेंट है, तो यहाँ पे जो ये एंगल बनता है, मान लेते हैं कि जो 120 एंगल बनता है, तो इसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। इसका फूड का सेंट्रल एंगल है ये। अब कितने केंद्रीय कोण, हिंदी में कहेंगे केंद्रीय कोण। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता कि 360 डिग्री टोटल होता है, तो मैं अगर रेंट का केंद्रीय कोण पूछूं तो 240 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ये कहे कि यार आपका 100% खर्चा 100% खर्चा 360 डिग्री के बराबर है, ये हम कह सकते हैं 100% खर्चा 360 डिग्री के बराबर है, बात खत्म। 100% खर्चा 360 डिग्री के बराबर है, क्योंकि टोटल जो खर्चा है, तो हम जो कंपैरिजन करते हैं वो 100% का और 360 डिग्री का करते हैं। बस यही पाई चार्ट के अंदर है। इससे ज्यादा मैं ये कहूंगा कि मैं आपको बहुत थ्योरी पढ़ाऊं तो आप बैंक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको सवाल दिखाता हूं और आप देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल आए हैं पेपर में। ये देखिए, देख लीजिए, बड़ा करके देखिए सवाल, तभी ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई BCF तथा H द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने % कम है। वाह, एक चीज बताओ यार मुझे, छोटी सी चीज बताओ, जैसे कि मान लेते हैं कि केवल 2 ही कंपनियां हैं और ये 40% है और ये 60% है, क्योंकि मिला के तो दोनों को 100% ही होना है। मानते हो? मिला के दोनों को 100% होना है। तो मैं आपसे पूछूं कि ये वाला टोटल से कितना कम है, तो आप कहेंगे 60% कम है। ये बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? आप समझना मेरी बात को। तो जब इसने ये कह दिया कि BCFH, यानी BCFH, FH का है, ये रहा, ये मैंने हटा दिया, तो जो कम होगा वो बचा हुआ जो है वही कम होगा। तो 13 और 6 19 और 3 22 और 12 34, 34% उत्तर आ गया। आपने देखा मैंने कैलकुलेशन कितनी अच्छी की। अब कई बच्चे क्या होते हैं कि एक ब्रजवासी जी, वो बड़े गवार से, वो क्या करेंगे ना, इस पूरे को भी जोड़ते हैं। पहले लिखेंगे पूरा 8 कंपनियों का। अरे गधे, 8 कंपनियों का तो 100% होगा ही होगा, उसमें कहने की क्या बात है। लेकिन मुझसे कोई पूछे कि ये 100% से कितना कम है, जितना ही है, तो मुझसे यही पूछा था कि BCFH 8 से कितना कम है, तो मैंने BCFH हटा के बचा हुआ जोड़ लिया, बचा हुआ 34 था, 34 कम है। क्योंकि इससे ये पता चल गया मुझे कि बाकी BCFH है कितना, अगर 34 ये है तो 66 ये है और 34 ये है। अब टोटल तो 100 है ना, तो इसने ये पूछा कि 100 से ये कितना कम है, ये 34 कम है। PQR तथा S द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या TUV तथा W द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या के बीच का अंतर क्या है? PQRS द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या, TUV W द्वारा बेची गई औसत बाइक की संख्या। देखिए, आपको ये बात तो पता है के बीच का अंतर पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले P प्लस Q प्लस R प्लस S करूंगा, फिर मैं T प्लस U प्लस V प्लस W करूंगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा और डिफरेंस को मैं 4 से भाग करूंगा। या मैं पहले 4 से भाग कर सकता हूं और फिर डिफरेंस निकाल सकता हूं। बात क्लियर है? दोनों में से कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकता हूं। तो मैंने कहा यार ऐसा ही कर लेता हूं कि घटाते हुए ही चलता हूं पहले ही।
तो 21 में से 7 गया, 14 बचेगा यहाँ, 14 पहले ही। Q में से U गया, Q और U गया, 19 में से 16, ये 3 बचेगा भाई। प्लस R में से V गया, R कितना है 5 और V कितना है 2, 5 में से 2 गया, 3 बचा। S में से W गया 20 माइनस 10 प्लस 10, ठीक है। अब ये कितना होगा, 14 और 6 20 और 30, 30/4 आ गया जी परसेंटेज में, 30/4% आ गया। अब टोटल बाइकें हैं कितनी जो बेची हैं, वो 2000 हैं, तो हमें ये 2000 का निकालना है, तो 2000 और परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा, दोनों जीरो कट जाएंगे, 4 पंजे 20, 30 पंजे 150, ये उत्तर आ गया, 150 उत्तर आ गया। क्या सबका 150 आ रहा है? अगला सवाल देखिए, कह रहा है दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। प्रोडक्शन ऑफ स्टील दे रखा है राजस्थान में, गुजरात, दिल्ली, केरला, तमिलनाडु में। तो इन्होंने बताया नहीं कौन सा है, रहने दो इस सवाल को। फिर ये वाला सवाल देख लो, P1 बराबर द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ACD एंड F, ठीक है। P1 जो है वो ACD F का औसत उत्पादन का मान है। P2 द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ B और E, और P3 B और E के उत्पादन के बीच का अंतर है P2, तो P1 प्लस P2 पूछ रहा है। कितना लल्लू सवाल है ये, आप देखो CGL में इस तरीके के सवाल पेपर में आ रहे हैं, आप खुद देख सकते हो, जिनका लेवल कुछ नहीं है। P1 बराबर द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ACD एंड F, ठीक है। तो एवरेज निकालना है, तो P1 कैसे निकलेगा एवरेज, तो आप कहेंगे कि जी एवरेज निकल जाएगा P1 ACDF, A 37, C 20, D 4, F 10, ठीक है। तो 37 और 20 और 10 30 और 30 7 67 और 4 71% आ गया भाई, 71, और 4 कंपनी है तो बटे 4, ठीक है। P2 क्या है, B और E के बीच का अंतर, 13 और 16 का अंतर 3%, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ूं P1 प्लस P2, तो 3 चौक 12 और 71 कितना हो जाएगा, 83/4%, 83/4% हो जाएगा, ठीक है। अब 83/4% P1 P2 का मान पूछ रहा है और टोटल 22,000 है, तो 83/4 हमें किसका निकालना है, 22,000 का निकालना है। तो परसेंट हटाएंगे 22,000 में, तो नीचे 100 आ जाएगा। जीरो से जीरो कट गई भाई, 2 जीरो कट गई, 4 से काटूंगा तो 55 बार कटेगा। अब 55 की गुणा 83 से करनी है, तो लास्ट में 5 आएगा, ये तो तय है। लेकिन संख्या 25 से नहीं कटेगी, 5 से कटेगी, और ये दोनों 25 से कट रही है, ये नहीं हो सकता उत्तर, तो एक ही ऑप्शन है डी। ये चीज सीखनी पड़ेगी। मैंने क्या कहा, मैंने गुणा नहीं की, दोबारा बता रहा हूं मैंने क्या करा, मैंने बोला कि 55 को 83 से गुणा करूंगा तो एक 5 है इसमें। अब कई लड़के बोलेंगे सर 55 में तो 2 5 है, अरे भाई 55 5 गुणा 11 होता है, संख्या 5 से कटेगी, 25 से नहीं। यानी संख्या के अंतिम अंक 5 से कटेगा, लेकिन लास्ट के 2 अंक 25 से नहीं कटेंगे, जबकि यहाँ लास्ट 2 अंक 25 से कट रहा है, यानी संख्या 25 से कट रही है, और है तो इसमें एक ही 5, 25 से कैसे कट जाएगी, तब तो ऐसे हो गया जैसे उसने आपका काट दिया, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, एक ही ऑप्शन बचा। ये करने जब तक नहीं आएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। जी तथा एच की औसत बिक्री डी तथा आई की औसत बिक्री से कितने % अधिक है। जी तथा एच की औसत बिक्री डी तथा आई की औसत बिक्री से कितने % अधिक है। जी तथा एच की औसत बिक्री, देखिए जब परसेंट की बात आती है तो दो दो चीजों का औसत है, दोनों में 2 से भाग लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जी और एच, तो जी प्लस एच कितना होगा, जी प्लस एच 73 प्लस 13 84 डिग्री, 84 डिग्री। डी तथा आई की औसत बिक्री, डी तथा आई की औसत बिक्री 17 और 53 70 डिग्री। मैंने औसत क्या निकाला ही नहीं, मैंने बोला परसेंट ही तो है, आधा कर दो पूरा कर दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। से कितना अधिक है, तो आपको पता है कि जी इससे 14 अधिक है, 70 से 14 अधिक है, 1/5 अधिक है, कितना आ जाएगा 20%। ये यार है हमारा उत्तर तो यार। जी तथा एच की औसत बिक्री डी तथा आई की औसत बिक्री से कितना % अधिक है। जी प्लस एच कितना है, 13 73 86 आएगा भाई, 86 है, 86 86 है, तो 16 आ जाएगा जी, 16/70 गुणा 100, 160/7, 7 दूनी 14,
7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 22.86%। डी। आसान सवाल था ये भी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये। C3, C5 और C7 शहरों की औसत जनसंख्या क्या है? तो कुछ भी नहीं करना है, जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, परसेंट निकाल देंगे, RW में लिख लीजिए। ठीक है। अब ये बात तय है कि अगर 30,000 है तो उसका कितना भी परसेंट निकालेंगे, समझना, तो 3 का मल्टीपल होना जरूरी है या नहीं? नहीं है जरूरी, क्योंकि 3 शहर हैं तो होना जरूरी भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कई बार C3, C5, C7 जोड़ के देखें तो C3 यानी 8% और C5 5% और C7 3%। तो 8, 5, 13 और 3 16% है। 16% बटा 3, तो 16 का तो मल्टीपल होगा ही, 30,000 करना है, 3 से 3 कट जाएगा, बटे 100, तो जो कट गई 3 कट गया, 1600 उत्तर आ गया। मैंने कर ही दिया। लो, सबका ही आ रहा है। कैसे कैसे सवाल आए हैं 2022 में, मेरे को हंसी आ रही है। सारे एक एक लाइन के सवाल आए। आप ये देखो 2022 में ही आया ये भी। बच्चों की शिक्षा, परिवहन और किराए पर खर्च की गई राशि कुल कमाई का कितना परसेंट है? देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर से मैंने क्या ट्रिक बताई थी, सवाल को कौन करेगा इस ट्रिक से? देखो भाई, अमाउंट स्पेंड मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बच्चों की शिक्षा, परिवहन और किराया, शिक्षा, परिवहन, किराया काट दो बस। अब जो परसेंट है वो यहीं से पता लग जाएगा कितना है भाई, इनका सम। तो 75, 40 और 65, ये कितना होगा? 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री कितने के बराबर होगा आपको पता है? 360 डिग्री कितने के बराबर होता है? 100%, 50% उत्तर आ जाएगा। कर पा रहे हैं भाई मेरे तरीके से? एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट हेड्स, द मनी स्पेंड ऑन मिसलेनियस एक्सपेंसेस इज हाउ मच मोर देन दैट स्पेंड ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। विविध पर खर्च किया गया और बच्चों की शिक्षा पर खर्च किए से कितने रुपए अधिक है? विविध और बच्चों की शिक्षा कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 5 डिग्री अधिक है भाई, 5 डिग्री। और मुझे ये पता है कि टोटल खर्चा है 36,360 डिग्री, जिसकी वैल्यू है 108 पे 3 जीरो। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 0 से 0 कट गया, 36 तिया 108, 300 आ गई। 1 डिग्री की 300 है तो 5 तिया 1500, यही उत्तर है। In which two grades taken together is the number of students 54 less than the number of students in grade B and E taken together? किन दो ग्रेड्स के मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या B और E के मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या से 54 कम है? In which two grades taken together is the number of students 54 less than the number of students in grade B and E taken together? किन दो ग्रेड्स के मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या B और E के मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या से 54 कम है? 54 कम है। देखिए 54 कितना परसेंट है, आप मुझे इसका बताओ। तो आप कहेंगे जी इसका 3% है। तो मुझे यही देखना है कि बी और ई से 3% कौन कम है। तो बी और ई कितना है? 27 और 8, यानी कि 35 इन दोनों का। अब 35 से कौन 3 कम है? तो भाई 35 से 3 कौन कम है? 4 कम तो आ रहा है यार 35 से। इन विच टू गेट टुगेदर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन द नंबर ऑफ बी एंड ई टेकन टुगेदर। 27 और 8 35, बी और डी। मुझे लगता है कि देखो 27 तो कॉमन हो गया और 3 कम जो अंतर आ रहा है वो इन दोनों का आ रहा है, तो बी और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया गया पाई आरेख किसी कंपनी के अलग अलग विभागों में कुल 800 कर्मचारियों के वितरण को दर्शाता है। अब जितने भी पाई चार्ट वाले सवाल हैं वो होमवर्क में दे रहा हूँ, आप एक बार कर लेना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए। आपने देखा भी मेरे कैलकुलेशन करने का तरीका कैसा है, वही तरीका आपको रखना है। मैक्सिमम पाई चार्ट पे ही सवाल आए हैं, कुछ एक मुश्किल सवाल आते हैं तो मैं बताता हूँ आगे। ये देख लो थोड़ा सा अलग है, जरा इसका उत्तर बता दो, थोड़ा लेंथी है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? 2400। ठीक है। इफ द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय इन द ऑफिस सी is 20% and that of female employee in E is 40%, then what the ratio of the numbers of female employee in E to that of female employee in C? यदि कार्यालय C में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20% है, ई में महिलाओं का 40%, तो ई में महिला कर्मचारियों की संख्या का सी में महिला कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है? देखो सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20 है सी में, तो महिलाओं का कितना होगा? 80%, तो 54 का 80% आ जाएगा भाई। अनुपात ही पूछ रहा है ना, हटाओ, बटे ई में महिला कर्मचारियों
की संख्या ई में महिला कर्मचारी 40% है तो 72 का 40% आ जाएगा। अनुपात 40 दूनी 80, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 2 दूनी 4, तो अनुपात कितना आ गया 2:3। यही उत्तर है, 2:3 इसका उत्तर। चलो भाई ये सवाल देख लो। शुक्रवार फ्राइडे को बेचे गए वेनिला केक और चॉकलेट केक की बिक्री का अनुपात 4:3 था। ठीक है, यदि वेनिला केक का मूल्य 9 रुपए और एक चॉकलेट केक का मूल्य 10 रुपए है तो शुक्रवार को सभी वेनिला केक और चॉकलेट केक को बेचकर अर्जित कुल राशि कितनी है। देखो ये क्या है, निम्नलिखित पाई चार्ट में प्रतिदिन बेचे जाने वाले वेनिला केक और चॉकलेट केक की कुल संख्या का प्रतिशत बार वितरण दर्शाता है। ठीक है, एक सप्ताह में बेचे गए केक की कुल संख्या 10,500 है, 22% है। अब इन्होंने कहा है कि शुक्रवार को 4:3 का अनुपात है। शुक्रवार कौन सा है 10%। 10% कितना होगा भाई, इसका 10% ही डायरेक्ट निकाल देता हूं तो कितना होगा, आप कहेंगे 1050। अब ये 4:3 के अनुपात में बेचा गया है। 7 की वैल्यू है भाई, 7 यानी 15 सत्ते 150 आ गया, 150 चौका 600, 450। ठीक है, 600 और 450। अब इसने कहा है कि एक वेनिला केक का मूल्य 9 रुपए है तो ये 9 रुपए है भाई, और एक चॉकलेट केक का 10 रुपए है, ये 10 है, तो टोटल कितना आ गया 9 छिक्के 5400 और 4500 मिला के कितना होगा 54999900। ये सी आंसर है, 9900 सी आंसर है। ये सेम सवाल है, आरडब्ल्यू में लिख रहा हूं, ये सेम सवाल है, आप देख रहे हैं केवल डेटा चेंज कर करके हर बार सवाल पूछे गए। ये आसान सवाल है यार। चलो एक आलू टमाटर वाला सवाल कर लो, क्योंकि टमाटर वैसे ही महंगे हो रहे हैं तो कम से कम सुकून मिल जाएगा कि घर में नहीं है तो सवाल में तो है। आलू टमाटर और बीन्स की बिक्री के कुल केंद्रीय कोण का प्याज और अन्य की संयुक्त बिक्री के केंद्रीय कोण से अनुपात क्या। आलू टमाटर बीन्स, आलू कौन सा होता है 80, टमाटर टमाटोज 150 और बीन्स 45। 150 और 45 कितना हो गया 195। जैसे 195 आया मैं समझ गया उत्तर 13 या 15 का ही मल्टीपल होगा, देखना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि कुल केंद्रीय कोण प्याज और अन्य, प्याज कितना है 90 और ये 75, कितना हो गया 165। 15 से भाग कर लेता हूं, 13:11 उत्तर आ जाएगा। 20 द करेक्ट आंसर। ये सवाल होमवर्क में लिखना, आरडब्ल्यू, ये आरडब्ल्यू। निम्नलिखित पाई चार्ट में 1800 छात्रों का प्रदर्शन ग्रेड में दर्शाया गया है, आरडब्ल्यू। यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20% है और कार्यालय डी में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत 40% है तो कार्यालय डी में कार्यालय सी में महिला कर्मचारियों की संख्या से अनुपात क्या है। ऐसा सवाल पीछे देख चुके हैं, आरडब्ल्यू। संस्थानों क्यू, एस और टी से परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की औसत संख्या संस्थान आर से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या से एक्स अधिक है तो एक्स का मान कहां कहां हो सकता है, बताना भाई किस किस के बीच में हो सकता है। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है। संस्थानों क्यू, एस और टी से परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की औसत संख्या और संस्थान आर से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या से एक्स अधिक है, एक्स का मान इसके बीच में है, क्यू एस टी। देखिए क्यू कितना है 86.40 प्लस एस कितना है 82.8 प्लस टी कितना है 54 डिग्री। ठीक है, क्यू एस टी। और संस्थान आर से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या से कितना परसेंट अधिक है 72। ये तो बड़ा गंदा सवाल है। ये कहता था एवरेज नंबर ऑफ, इसका एवरेज निकालना है। अच्छा 8 और 6 14 और 4 18, 3 से कटेगा भाई, ये 3 से काट ही लो पहले एक एक करके। 3 से इसको काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18, 3 से एक काटा 18। कितना आ गया भाई ये 27 और 27 54 और एक 55, 55 और 18 73, 73 और एक
74.4 आ रहा है, एवरेज आ रहा है 74.4। ठीक है, अब इन्होंने कहा कितना अधिक है इससे, तो आप देख सकते हैं, देखो मैंने कैसे निकाला, मैंने सबको जोड़ा नहीं, आपको पता है जोड़ने में समय खराब होता, फिर 3 से भाग करता, तो मैंने पहले 3 से भाग करा तो जोड़ में मौखिक पाया, इसको नहीं मौखिक कर पाता, बड़ा था। तो ये कितना ज्यादा है दोस्त, 2.4, 2.4 बटे 72 इंटू 100, 24 या 72 नीचे आएगा तो 30 आ जाएगा, 10/3। तो बहुत गंदा उत्तर आ रहा है। आवा कितना आ रहा है, इन्होंने पूछा ना QST से परीक्षा बैठने जाएगा औसत संख्या एक्स अधिक है, एक्स का मान कितना है, एक्स अधिक है, एक्स परसेंट अधिक है। अच्छा अच्छा, एक्स अधिक है भाई, एक्स परसेंट नहीं है, परसेंट तो देख रहे हैं, तो परसेंट तो अलग ही है भाई, हमने तो परसेंट ही निकाल दिया डिग्री का सीधे, परसेंट निकालने में ज्यादा भला ही है। परसेंट हमारा कितना आ रहा है, 2.4 बटे 72 इंटू 100, तो 10/3% आ रहा है। अब ये 10/3% अगर मैं इसका निकाल दूं 10/3, तो 10/300, 300 से भाग लग गया सीधे, तो 100 आ गया उत्तर। 100 देखें, पूछ क्या रहा है फिर ये सवाल, एक्स का मान किसके बीच में, परसेंट में पूछ रहा है। exceed QST, the average numeration to append in the exam QST exceeds the numeration R by X, the value of X lies between, परसेंट आ गया 10/3% अधिक है। 10/3% निकालना है तो 10/300 कर दिया हमने, 300 से कट गया, 100 उत्तर आ गया, 100 आ रहा है। आप ऐसे भी कर सकते थे, परसेंट नहीं निकालते, मान लेते हैं कितना अधिक है, तो मुझे ऐसे ही पता चल रहा था कि कितना अधिक है, तो आप कहते कि 2.4 डिग्री अधिक है। ठीक है, अब आपको पता है 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 3000, 0 से 0 कट गया, और 12, 3 से भाग कर रहा हूँ, 12 की वैल्यू 100, 24 की वैल्यू 200, 2.4 की वैल्यू 20 आ रहा है उत्तर 20, और 20 किस किस के बीच में, 14 और 18, नहीं नहीं 18 और 22, 20 आ रहा था क्या, 20 आ रहा है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, स्थान P से परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या संस्थान Q, R और S से उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितने % है। आसान है, आप कर लेंगे, ये सेमी पाई चार्ट वाला सवाल है। अब मैं चाहता हूं कि पाई चार्ट बहुत हो गए, अब थोड़ा सा विदाउट पाई चार्ट चलते हैं, या आप करना चाहो कर लेना, सेमी सवाल है, बहुत आसान आसान से सवाल, ये 2 पाई चार्ट वाला कर लो, ये अच्छा है। निम्नांकित पाई चार्ट शैक्षणिक वर्ष 2019 और 2020 के दौरान एक संस्थान के विभिन्न विभागों में पढ़ाने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। शैक्षणिक वर्ष 2019 और 2020 में छात्रों की कुल संख्या 2000 और 2400 थी। 2019 की तुलना में 2020 में इंजीनियरिंग, देखो ये एकेडमिक ईयर 2019 और 2020 दोनों का ग्राफ दिया हुआ है, इन्होंने कहा 19 की तुलना में 2020 में इंजीनियरिंग के छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है बताना है, केवल इंजीनियरिंग का बताना है। संख्या इन्होंने अलग अलग दे दी, देखो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका ना रेशियो लेना पड़ेगा, हम अलग अलग परसेंटेज नहीं निकालेंगे क्योंकि परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है, हम इसका रेशियो निकाल देंगे कि जी 5:6, 5:6। तो जब हम 2019 में इंजीनियरिंग के बच्चों की बात करेंगे तो 5 से गुणा करेंगे क्योंकि 5 है उसका रेशियो, 13×5 65% है, और इधर इंजीनियरिंग में 12×6 72 है। ठीक है, उधर 6 है, तो इन्होंने यही पूछा है कि 20 में 19 की तुलना में कितने % की वृद्धि या कमी है, तो वृद्धि है 7% की, 7/65 गुणा 100, यानी उत्तर कितना आ जाएगा 20 और ये 13, 7 दूनी 140/13, 140/13 का मतलब 13 एकम 13, ना जाने की 0, और फिर 13 7 91, 10.7%, ऑप्शन में है भाग के 80। ऐसा ही एक और सवाल है, ये भी देख लो भाई, ह्यूमैनिटीज पे, क्योंकि 2 वाले आपने करे नहीं है अभी तक, 2 वाले भी देख लो। 2019 और 20 में मानविकी का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या दोनों वर्षों के दौरान अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितने % है। दोनों वर्षों के दौरान अध्ययन करने वाले कुल संख्या का कितने % है। 2019-20 में मानविकी का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या दोनों वर्षों के दौरान अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितने % है। तो देखो भाई, मानविकी में कितने कितने बच्चे हैं 2019 और 20 में, मानविकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, मानविकी बोले तो ह्यूमैनिटीज, तो ह्यूमैनिटीज में 2100 है, यानी 2000 का 2100, 420 प्लस 19 गुणा 24 इसमें,
और टोटल बच्चों का प्रतिशत पूछ रहा है क्या होगा, तो टोटल बच्चे कितने हैं 4400 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 4 से भाग लगाऊंगा, 4 छिंग 24, 4 से 11 बार कटेगा 105, तो 19 छिक्के 114 और 105 219/11 पॉइंटों में ही उत्तर आएगा। अब आप खुद देखो, अगर ये 220 होता तो 20% आ जाता, यानी 20 से थोड़ा कम आएगा, थोड़ा कम यानी कि बी ऑप्शन। ये आरडब्ल्यू में लिख लो, ये आरडब्ल्यू में नहीं, यहीं पे करके दिखाओ मुझे, यहीं पे करके दिखाओ, मेरे वाले तरीके से करके दिखाओ, रेशियो लेके। देखो भाई, मैंने अभी आपको बताया था कि इसका रेशियो निकाल लो, तो 4 5 4 पंजे 20 और 5 और 6 का रेशियो है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है 2019 में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, तो विज्ञान कितना पढ़ रहे हैं, साइंस 5 गुणा 18, ठीक है, अनुपात। और 2020 में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 19 गुणा 6, तो 18 में पंजे कट रहा है कुछ, 6 से ही 3 बार कट रहा है, 5 या 15 रेशियो 19 आ रहा है, 15 रेशियो 19 जी आ रहा है सी। तो एग्जैक्ट परसेंट निकालना नहीं है, बस उसका रेशियो पहले ही निकाल के बैठे हैं, तो सारे सवाल झट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल अपने आप से कर लेना, पता नहीं पाई चार्ट के ही सवाल पूछे गए सारे के सारे, पाई चार्ट के सवाल अब मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। पाई चार्ट का मतलब आपको बता दिया, सेंट्रल एंगल का मतलब आपको बता दिया। ये बताओ, देख रहे हो मेंस 2022 में आया, बताना आप खुद बताओ कि इस सवाल का क्या लेवल है, मेंस में आया, क्या इस सवाल को मेंस में आना चाहिए था, बताओ, आप बताओ। किस संस्थान का उस संस्थान से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की तुलना में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशत दूसरा सर्वोच्च है। किन संस्थान में उस संस्थान से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1200 हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 900 हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ABCDE, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट परसेंट बाई पास्ट, ये अपीयर्ड थे और ये पास्ट है, ठीक है। तो इन्होंने कहा किस संस्थान का उस संस्थान से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की तुलना में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत दूसरा सर्वोच्च है। वाह 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 वाह, क्या सवाल पूछ लिया, दूसरा सर्वोच्च। देखिए कुछ बड़ी बात तो है नहीं, अगर मैं देखूं तो ये 360 डिग्री की जो वैल्यू है, अगर मैं रेशियो की बात करूंगा तो यहाँ पे कह सकता हूं भाई 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 4 3 का रेशियो है पास होने वालों का। इसकी गुणा 4 से होनी चाहिए, इसकी 3 से होनी चाहिए, बात खत्म। तो मैंने कर लिया, 4 से गुणा करूंगा तो ये कितना होगा 288। लेकिन ऐसे परसेंट निकालना बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा, आप में से करा किसी ने? Which institute has the second highest percentage of student who passed to the student who appeared from that institute? Second highest percentage of student. ओहो, पंगा तो फंसेगा यार, इसमें तो निकालना ही पड़ेगा। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि BCD लिख लेता हूँ, BCDE। एम्पियर कितना है तो आपको पता है, मैंने अभी भाग किया था, 3 और 4 से गुणा करनी है। तो बी में कितना है, 4 से गुणा करूंगा तो 54 गुणा 4, 54 दूनी 108 दूनी 216। सी में गुणा करूंगा 360 बच्चे, डी में गुणा करूंगा 420 बच्चे, ई में गुणा करूंगा 39 दूनी 78 दूनी 156 बच्चे, ठीक है। अब अगर इसको 3 से गुणा करूंगा तो बी में कितने पास हो रहे हैं 54, और सी में कितने पास हो रहे हैं 90, डी में कितने पास हो रहे हैं 28 या 84, और ए में कितने पास हो रहे हैं, ई में 36। ये अब इन्होंने कहा है कि सेकंड सबसे ज्यादा परसेंटेज क्या है, सेकंड सबसे ज्यादा परसेंटेज क्या है। तो मैंने इसका परसेंटेज निकाला, 9 चौक 36, ये 1/4 यानी 25% तो यहाँ पास हो रहे हैं, 25%। तो सेकंड पूछ लिया, सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर इसकी बात करूंगा 84, तो कितनी बार कटेगा, 42 दूनी 84, 5 बार ही कटेगा, ये 20% है भाई, 20%। ये 54 से 16 कटता है क्या, 4 बार ही कटता है 54 से 16 भी, 5 चौक 20 और 4 चौक 16, ये भी 25% आ रहा है, ये भी 25% है। ये थोड़ा अलग आ रहा है, सेकंड हाईएस्ट पूछा है।
मुझे लगता है कि 36 से अगर ये 180 होता तब 20% आता, यानी ये कम आएगा, तो ई उत्तर आएगा भाई। अगर 156 में 36 है तो 20 से तो ऊपर आएगा, और 36 चौका 144 और 25 से कम आएगा, यानी कि सेकंड हाईएस्ट ई है। यही आ रहा है क्या? ऑप्शन ए, ई में 27 होगी। मैंने कैसे निकाला देखो, मैं बता रहा हूं आपको। अगर ये 180 होता तब तो 20% आता, और अगर ये 144 होता, कम होता, तो 25% आता, यानी 25 और 20 के बीच में आएगा, तो सेकंड हाईएस्ट ई है। बाकी निकालना आसान थे, और जो नहीं था आसान वो ये था। ये तो मुश्किल सवाल पूछ ले मेंस में इन्होंने, इनकी बहस को भोपाल लेके जाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल पूछा है मेंस में, इसलिए मैंने कर भी लिया, करा भी दिया आपको कि मैंने कैसे करा। परसेंटेज देखा आपने कैसे निकाला? मैंने बोला एग्जैक्ट नहीं निकालते ना, ये 4 और 3 का अनुपात है, मैं तो 4 बच्चे ही मान लिए, तो 4 का मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इसमें, बात खत्म। ये परसेंटेज निकालना मेंस का कर ही लो, सवाल अच्छे से भाई। संस्थान सी से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या संस्थान डी और ई से उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितने परसेंट है? सी से उत्तीर्ण और डी और ई से उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन फ्रॉम सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डी और ई। देखिए वही बात है, 4 और 3 का रेशियो है, तो सी में कितना होगा? 9 चौक 36, 360 हो गया। परसेंट पूछा डी और ई में कितना होगा? उत्तीर्ण करने वाले छात्र पूछेंगे, ध्यान रखना, उत्तीर्ण यानी 3 से गुणा होगी भाई इसको। उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या और उपस्थित होने वाले की संख्या, तो सी में उत्तीर्ण 3 से गुणा करेंगे 90, और डी और ई में क्या करनी है? 4 से गुणा। तो डी और ई है कितना? 139 और 5 144, 4 गुणा 144 गुणा 100। परसेंट निकालना है तो गुणा 100, 16 बार कट जाएगा भाई। 1000 को 64 से भाग करना है तो 25 हो गया। ये तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है, 250/16 हो गया। आधा कर दो और 8, और ये 5, 125/8। 125/8 का मतलब क्या है? ऑप्शन में ही नहीं है कोई। सी से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या मैंने 3 से गुणा की है, 30 या 90, और डी और ई से उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना परसेंट है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन टोटल अपीयर्ड ये थे डी और ई। डी और ई में अपीयर्ड थे, तो 105 और 39 144। आपका भी यही आ रहा है 56.25 कैसे आ रहा है भाई? हमारा तो नहीं आ रहा। 90 और 4 गुणा 144, 9000 को भाग देना भाई, 9000 को हमें भाग देना है। ऑप्शन हमने कहीं कैलकुलेशन तो गलत नहीं कर दी। 9000 भागित 4 भागित 144, 15.625 आ रहा है हमारा। तो 125/8 मेरा भी आ रहा है। तो फिर मुझे लगता है सवाल में गड़बड़ है कुछ भाई, हमने तो सही किया, वहां पे सी की जगह कुछ और होगा, फिर सी के साथ कुछ और भी होगा। अच्छा वहां तो रेशियो था ना, इसलिए दिक्कत नहीं आई। अच्छा अच्छा अच्छा, रे 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 कर लेंगे चेंज, अब क्या कर सकते हैं। देखो ये 360 डिग्री है और ये परसेंटेज है। 100% कितने के बराबर होता है आप जानते हैं? तो हमारा उत्तर जो आ रहा था वो 90% आ रहा है, ध्यान से समझना। बटे नीचे 4 गुणा 144 डिग्री आ रहा है, डिग्री आ रहा है, ठीक है भाई, और इंटू 100। अब मुझे पता है कि मुझे डिग्री को परसेंट से काटना है, ध्यान से समझना। तो मैं इस परसेंट को इधर 100 के पास लेके जा रहा हूं, ठीक है, और किसके बराबर कर दे रहा हूं? 360 डिग्री के। बात ठीक है, 100% को 360 डिग्री के बराबर रख दिया ताकि डिग्री से डिग्री कट जाए। काटना भी तो जरूरी है। अब 9 से इसको कितनी बार काटेंगे? 16 बार, 16 9 144। 4 से इसको कितनी बार काटा? 9 बार, 90। तो ये 900/16 आ गया, यानी 450/8, 225/4। तरीका आपने वही होंगे बिंदास। 4 पंजे 20, 4 3 24, 56.25। तरीकों में कहीं गड़बड़ नहीं होगी, ये ध्यान रखना। हमने क्या किया आपने देखा, मैंने क्या किया? मैंने कहा कि भाई यहाँ परसेंट है और यहाँ डिग्री है, मेरा ध्यान नहीं गया, तो कोई बात नहीं, मैंने ऊपर डिग्री लिखी नीचे परसेंट लिखा, और फिर डिग्री को बदल दिया परसेंट से। मैं जानता हूं 100% 360 डिग्री के बराबर होता है, मैंने 100 काटा, परसेंट काटा, 360 डिग्री लिख दी। बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। आप सवाल करना सीख जाएंगे मेरे साथ, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको RW में लिख लो, अब बहुत हो गया। RW, आर मेरे आर मेरे डब्लू, अरे आर आर आर,
डब्लू 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 आर 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 डब्लू मेरे डब्लू। ये वाला देख लो, ऐसा हमने एक भी नहीं किया अभी तक। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मजा आएगा आपको भी देख के। देखो भाई, ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1400 है, परसेंटेज दिया हुआ है बीबीए बीएससी। लड़कों की संख्या का प्रतिशत ये है बीएससी मैथ में इतने। इन्होंने कहा बीएससी गणित में लड़कियों की संख्या, बीएससी गणित में लड़कियों की संख्या कितनी होगी बीएससी मैथ से, जिसमें 20% टोटल बच्चे हैं, और उसमें लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़के 40% है, तो लड़कियां कितनी होंगी 60%, ठीक है गर्ल्स। बीएससी कंप्यूटर में विज्ञान में, बीएससी कंप्यूटर विज्ञान में, कंप्यूटर साइंस 25% का, कितने परसेंट है लड़के 80%। 0 से 0 और 55 25 5 चौक 20 4 दूनी 8 2 तिया 6 3/5 बी इज द करेक्ट आंसर। 3/5 बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, गांव डी और एफ की प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले सेक्टर के मध्य कोण के बीच का अंतर क्या है। वाह वाह, क्या सवाल है, वाह वाह वाह। गांव डी और एफ की प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले सेक्टर के मध्य कोण का बीच का अंतर क्या है। डी और एफ के बीच जनसंख्या का, द डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंगल्स ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी एंड एफ। विलेज डी और एफ के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो डी कितना है 20%, विलेज डी, और एफ कितना है 25%। तो 20% और 25% का डिफरेंस, यानी कितना आ गया 5%। हम जानते हैं 100% के बराबर होता है 360 के, तो 5% 18 डिग्री के बराबर हुआ। बात खत्म। यदि गांव डी में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या 42,000 है, तो सभी 6 गांव की कुल जनसंख्या को मिलाकर कितना है। डी में गरीबी रेखा के नीचे, देखो डी में गरीबी रेखा के नीचे कितना है आप बताओ। 60 है, 60 है। डी में जनसंख्या कितनी थी 20, और 20 का 60% है, तो 20 का 60% कितना होगा आप बताओ 12%, यानी बेसिकली 12% है। तो उस 12% की वैल्यू सवाल में 42,000 दे रखी है भाई। 42,000 4% की कितनी आ गई। हमें तो 100% निकालना है, टोटल सभी 6 गांवों की जनसंख्या। अरे की वैल्यू ये है, तो 3 से काटा 14,000। अब मैंने इसको 25 से गुणा कर लिया, तो 100% बन जाएगा। 25 दूनी 50 सत्ते 35 350 पे 3 जीरो आ जाएंगे, है ऑप्शन में जीपी। खेल खत्म, खेल खत्म हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी अच्छा है, देख लो, इस तरीके की भी नहीं की हमने, अनुपात दिया हुआ है नीचे। द बिलो टेबल शोज द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन द गिवन 5 स्कूल। निम्न तालिका में 5 स्कूल में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात दर्शा रखा है। इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने कहा स्कूल बी के संगत त्रिज्यखंड के कोण का माप क्या होगा। बी के संगत स्कूल, क्या लल्ला पंजा सवाल है यार। एक बात बताइए भाई, जब आप कह रहे हैं कि 100% हमारा 360 के बराबर है, तो 15% नहीं निकाल पाएंगे। 15 छक्के 90 का 9 हासिल नहीं, 90 का 0 हासिल 9, 15 दिया 45 और 9। आप ऐसे भी कर सकते थे 5 और 18, अब 3 से गुणा दिया तो ये 54 आ गया। 54 ऑप्शन में नहीं है। 15 डिग्री है ना बी का। If the total number of girls from all 5 schools represented as pie chart, then what will be the measure of the sector angle corresponding to school B? ओहो, लफड़ा हो गया। पता है क्या लफड़ा हो गया, बताता हूँ आपको। कि जैसे इन्होंने क्या कहा ना कि केवल गर्ल्स दे रखी है, इन्होंने 15%, सिर्फ गर्ल्स दे रखी है। इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, जो चार्ट दे रखा है 5 स्कूल रिप्रेजेंटेड एट पाई चार्ट, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सेक्टर एंगल करस्पॉन्डिंग टू स्कूल। तो गड़बड़ हो गई दोस्त। अब आप बताइए स्कूल बी में गर्ल्स कितनी है 2 और ये 3, 2 और 3 का अनुपात है। यानी मैं ये कह सकता हूं अगर गर्ल्स 15% थी 2 और 3, तो फिर बॉयज कितने होंगे आप कहेंगे तब 22.5% हो जाएगा। बॉयज उस केस में अगर 2 की वैल्यू 15% है तो बॉयज ये हो जाएंगे। बताओ हो जाएंगे या नहीं।
गलत कह रहा हूं तो मुझे बताओ, लेकिन उत्तर तो इससे भी आता हुआ नहीं दिख रहा। सभी 5 स्कूलों की लड़कियों की कुल संख्या को पाई चार्ट में दर्शाया गया, सभी 5 स्कूलों की, ठीक है। गर्ल्स 2, बॉयज 3, बी में। द टेबल बिलो द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन द गिवन 5 स्कूल। तो इन्होंने पूछा क्या है फिर हमसे, इन्होंने कहा है जी व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सेक्टर एंगल नियरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू स्कूल बी। स्कूल बी का एंगल क्या होगा। बहुत पंगे वाला सवाल है यार ये तो ऐसे तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा, ये 100% तो बनेगा ही नहीं। टोटल बी का पूछ रहे हैं कि बी कितना होगा। ये पता है क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि गर्ल्स ही हैं आपकी सारी की सारी 100% है गर्ल्स। फिर हमें स्कूल बी का एंगल बताना है, क्योंकि परसेंटेज ही बहुत बड़ा हो जाएगा ना। गर्ल्स टोटल कितनी है, अब अनुपात नहीं दिया है, ये बड़ी बात है। बताना बड़ा मुश्किल भी है, मुझे तो इनकम्प्लीट सा लग रहा है सवाल। संख्या भी नहीं दी, अनुपात दे के छोड़ दिया बस। 15% वो टोटल गर्ल्स का है ना, 100% अगर टोटल गर्ल्स हैं उसमें 15 हैं गर्ल्स, बच्चे कितने होंगे। हमने कहा कि भाई 100% गर्ल्स हैं टोटल, बी में 15% गर्ल्स है। डेढ़ गुना बॉयज हैं आपके पास, 2 और 3। या मुझे लग रहा है कि ये टोटल स्कूल है और इसमें ये इन्होंने गर्ल्स का पूछा है। द बिलो टेबल रेशियो ऑफ गर्ल्स इन द 5 स्कूल, बी में इतने गर्ल्स हैं इतने बॉयज हैं, मान लीजिए हमने 100 लड़कियां हैं टोटल। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको ऐसे निकालना। निकाल तो खैर मैं दूंगा ही, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर सबका ही निकालना पड़ेगा। कि जैसे ए में 28 ये है, टोटल 28 है ए में। अगर पाई चार्ट ऑल स्टूडेंट का गिवन है तब तो सवाल अलग है, फिर तो पेपर में वही मुझे लग रहा है कि कुछ तो बात है। पाई चार्ट ऑल स्टूडेंट्स का गिवन होगा तो 5 तिया 15, और लड़कियां कितनी आ जाएंगी उस केस में 6, और 6% की वैल्यू पूछेगा और हम बोल देंगे कि 100% 360 डिग्री के बराबर होता है, 36 के 144, तो भी 14.4 आ रहा है, उत्तर नहीं बन रहा। मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ इस सवाल को, या तो फिर ये बहुत लेंथी है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है, सवाल ही गलत है। सवाल में करेक्शन कर लो आप कि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का चार्ट दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का चार्ट दिया हुआ है लेकिन तब भी ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए में 7 है, 7 चौक 28, तो 3 चौक 12 और 4 चौक 16। इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 और 3 8 है सी में, 8 तिया 24, तो 5 तिया 15, 3 तिया 9 हो जाएगा। एक और 2 3 है डी में, तो 3 6 18, 6 और 12 हो जाएगा। ई में 4 और 1 15 है, 4 तिया 12 और 3 एकम 3, ये हो जाएगा। ये हमने सबका निकाल दिया भाई, ठीक है। ये हमने क्या किया, हमने बॉयज निकाल दिए और गर्ल्स निकाल दी। क्लियर है बात, ठीक है। हमने क्या किया कि सबका निकाल दिया, हमने ये निकाल दिया कि भाई ए में टोटल 28 थे तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब मैं टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल सकता हूँ स्कूल बी में कितनी है। तो आपने देख लिया कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल बी में कितनी आ रही है, 6। सबका निकाल दिया मैंने। अब टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल स्कूल कितना होगा। अगर टोटल स्कूल्स में मैं पूछूं कि गर्ल्स कितनी है, तो आप बोलेंगे कि जी 12 और 6 18 और 15, 18 12 और 6 18 और 12 30 और 15 51 आ गई, टोटल गर्ल्स आ गई 51। मैंने टोटल गर्ल्स 51 निकाल दी मित्र, क्लियर है बात, टोटल गर्ल्स 51 निकाल दी। अब इसने पूछा कि एंगल बताओ भाई, तो बी का बताओ, तो बी में गर्ल्स कितनी है, तो आप कहेंगे कि जी बी में गर्ल्स हैं 6 और टोटल गर्ल्स हैं 51, और 360 डिग्री में डिवाइड करना है उसको, 360 डिग्री को, क्योंकि वो गर्ल का पूछा है स्कूल बी में, यहाँ पे गर्ल कर लेना बस, गर्ल का एंगल पूछा है। तो 3 दूनी 6 और ये 17 बार कटेगा, 720 बटे 17, 17 चौका 68, बचेगा कितना 40, 17 दूनी 34, लगभग 42 डिग्री उत्तर आ जाएगा। करेक्ट कर लेना, सवाल में गलती थी, एक बार कमेंट देख लेते हैं सबका। सवाल में गलती थी कि जो ग्राफ था वो बाकी का था और गर्ल्स का पूछा था, गर्ल का पूछा था भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल होमवर्क में लिख लो।
इसमें भी करेक्शन कर लेना। ऐसे सवाल ही इस साल आए और इस साल भी इसी तरीके के सवाल आने की उम्मीद है। डीआई से 1 या 2 सवाल पूछे जाएंगे, बहुत सवाल पूछे भी नहीं जाएंगे। जितने सवाल यहाँ पे लिखे हैं इनकी प्रैक्टिस कर लो। बाकी मैंने सारे सवालों का कलेक्शन दे दिया है। इनमें से जरूरी नहीं है सारे प्रैक्टिस करो, अपने हिसाब से जो ठीक लगता है कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से हो जाएगा, ये मेरे से नहीं होगा, उसी तरीके के सवाल प्रैक्टिस कर लो। बट सवाल पाई चार्ट पे ही पूछे जा रहे हैं, आगे भी पाई चार्ट पे ही सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सब सवाल जो मैंने अभी बताए हैं वैसे ही सवाल हैं। ठीक है, ये सब सवाल देख लें।